प्यार की भीख कभी मत मांगना। आज ये सच जान लो कि जो प्रेम गिड़गिड़ाने से मिले वो प्रेम नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान की बलि है। जिसे तुम अपनी मोहब्बत कह रहे हो वह असल में तुम्हारी आत्मा की गुलामी बनती जा रही है। कितना दर्द होता है ना जब आप किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं और वही इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लगता है। आप घंटों फोन पकड़ बैठते हैं कि शायद उसका एक छोटा सा मैसेज आ जाए। आप रात भर जागकर पुरानी चैट्स पढ़ते और सोचते हैं कि आखिर कहां कमी रह गई। आप उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, रोते हैं, अपनी गलतियां न होते हुए भी माफी मांगते हैं, बस इसलिए कि वो आपको छू कर न जाए। वो सीने का भारीपन, वो सांसों का अटकना और वो बेचैनी जब सामने वाला आपकी कद्र करना बिल्कुल छोड़ देता है, इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। आप प्यार मांग रहे हैं लेकिन बदले में आपको केवल तिरस्कार और उपेक्षा मिलती है। आप अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं और सबसे बड़ा दर्द तो यह है कि जिसे आप अपनी जान समझते हैं उसे आपके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर सच तो यह है कि प्रेम कभी भी मांग कर हासिल नहीं किया जाता। प्रेम तो एक झरना है जो स्वतः बहता है। जब आप किसी के सामने प्यार की भीख मांगते हैं तो आप उसे ये ताकत दे देते हैं कि वो आपको जब चाहे रुला सके और जब चाहे ठुकरा सके। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम मुनात्मानम अवसादयित, अर्थात अपना उद्धार स्वयं करो, अपने आप को कभी गिरने मत दो। तुम उस ईश्वर का अंश हो जिसके पास ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, फिर तुम एक साधारण इंसान के सामने घुटने क्यों टेक रहे हो। कावा सच तो यह है कि दुनिया केवल उसी की कद्र करती है जिसकी अपनी कोई हस्ती होती है। अगर तुम खुद की नजरों में अपनी कीमत शून्य कर लोगे तो सामने वाला तुम्हें कभी सम्मान नहीं देगा। जिसे तुम प्यार समझ रहे हो वो अक्सर केवल तुम्हारा मोह है जो तुम्हें कमजोर बना रहा है। इसका समाधान ये नहीं है कि आप नफरत पाल लें या बदला लेने की सोचें। समाधान है प्रचंड आत्म प्रेम और मौन। जिस दिन आप खुद को ये समझा देंगे कि मेरी खुशियां किसी दूसरे की मोहताज नहीं है, उसी दिन आपका आधा दुख खत्म हो जाएगा। समाधान है अपनी ऊर्जा को समेटना। जो प्यार आप दूसरों पर लुटा रहे थे उसे खुद पर खर्च करना शुरू कीजिए। जब आप अपनी कद्र करने लगते हैं, जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। फिर लोग आपके पीछे आते हैं, आप लोगों के पीछे नहीं। प्यार की भीख मांगना बंद कीजिए और खुद को इतना कीमती बनाइए कि लोग आपकी सोहबत के लिए तरसे, खामोशी अख्तियार कर लें। क्योंकि जहां शब्दों की कद्र न हो वहां चुप रहना ही श्रेष्ठ है। इस आत्मसम्मान और प्रेम की गरिमा को समझने के लिए हमें पुराणों के उस प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक महान नारी ने प्रेम की भीख मांगने के बजाय अपना सर्वस्व त्यागना उचित समझा, क्योंकि बात उनके सम्मान की थी। ये कथा है शिव पुराण की, माता सती और उनके पिता दक्ष के प्रसंग की। सती भगवान शिव से अगाध प्रेम करती थी और शिव भी उनसे उतना ही प्रेम करते थे, लेकिन सती के पिता दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा और जानबूझकर अपनी पुत्री सती और जमाई शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को लगा कि शायद पिता को केवल भ्रम हुआ है। वे प्रेम की उम्मीद में बिना बुलाए ही वहां पहुंच गए। वहां सती को क्या मिला? वहां उन्हें केवल अपमान मिला। उनके पिता दक्ष ने पूरे दरबार के सामने महादेव का घोर अपमान किया। सती वहां खई होकर रोई नहीं। उन्होंने अपने पिता से प्रेम या सम्मान की भीख नहीं मांगी। उन्होंने उसी क्षण यह समझ लिया कि जहां उनके पति उनके प्रेम का और उनका स्वयं का सम्मान नहीं है, वहां जीवन का कोई अर्थ नहीं है। सती ने अपनी योग अग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। उन्होंने ये संदेश दिया कि प्रेम तभी सार्थक है जब वह सम्मान के साथ मिले। बिना सम्मान के प्रेम केवल एक समझौता है। सती का यही त्याग बाद में उनकी शक्ति
बना और पार्वती के रूप में उन्होंने महादेव को दोबारा प्राप्त किया, लेकिन इस बार पूरी गरिमा और अधिकार के साथ। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी के सामने झुककर प्रेम की याचना मत करो। अपनी गरिमा को पहचानो, क्योंकि तुम किसी का विकल्प नहीं बल्कि ईश्वर की एक अनमोल रचना हो। रिश्तों की सच्चाई यही है कि यहां लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जब आप दिखाते हैं कि आप उनके बिना नहीं रह सकते तो वो आपको और भी ज्यादा तप पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे बिना भी खुश हूं और मेरी अपनी एक अलग पहचान है, तो उनका नजरिया बदलने लगता है। सफलता का रास्ता भी यहीं से शुरू होता है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप दुनिया के हर मैदान को जीत सकते हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जो लोग दूसरों की खुशी के लिए खुद को मिटा देते हैं, अक्सर उन्हें ही सबसे ज्यादा दुख मिलता है। इसलिए पहले खुद से प्यार करना सीखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। आज जो आंसू गिर रहे हैं वो कल आपकी ताकत बनेंगे। विश्वास रखिए उस सामरे पर, उसने आपको एक बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए ही शायद उस इंसान को आपसे दूर किया। कभी कभी भगवान हमें वो नहीं देते जो हम मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम उससे कहीं बेहतर के हकदार हैं। किस्मत का रोना छोकर कर्मयोगी बनिए, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाइए। जब आप सफल होते हैं तो दुनिया के सारे रिश्ते आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। प्यार का असली मतलब है स्वतंत्रता। अगर कोई आपको कैद कर रहा है या आपको छोटा महसूस करा रहा है तो वो प्यार नहीं है। सच्चा प्रेम आपको विकसित करता है, आपको खिलने का मौका देता है। अपनी खुशियों का आधार किसी बाहरी व्यक्ति को मत बनाइए। रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर कोई आपकी बात को अनसुना कर रहा है तो दोबारा मत कहिए। अगर कोई बार बार आपको इग्नोर कर रहा है तो खामोश हो जाइए। आपकी खामोशी में वो गहराई होनी चाहिए कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास खुद ब खुद हो जाए। किस्मत का खेल बड़ा निराला है। जो आज आपको ठुकरा रहा है, कल वही आपके बारे में लोगों से चर्चा करेगा। लेकिन तब तक आप इतने ऊंचे मुकाम पर होने चाहिए कि आपको उसकी बातें सुनाई भी न दें। अपनी गरिमा को इतना ऊपर उठा लें कि दोबारा कोई आपकी कद्र कम करने की हिम्मत न कर सके। मौन रहे, क्योंकि शेर शिकार करने से पहले शोर नहीं मचाता। अपनी सफलता को दहाड़ने दें। मेरे प्यारे साथियों, उठो और अपनी तकदीर के निर्माता खुद बनो। जो तुम्हें छो गया या जो तुम्हें रुला रहा है, उसे ये एहसास दिलाओ कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। खुद को निखारो, खुद को संवारो और इस दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल बनकर उभरो कि लोग तुम्हारा उदाहरण दें। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परम पिता की संतान हो जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। प्यार की भीख वो मांगते हैं जिन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं होता। तुम तो वो हो जो अपनी एक मुस्कान से महफिल सजा सकते हो। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की ये तत्तप कल की तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूती बनेगी। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और अपने कर्म पथ पर निकल पड़ो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुमने आज खुद को चुनने का फैसला किया है। वो इंसान वापस आए या ना आए, तुम वो जरूर बन जाओगे जो तुम हमेशा से बनने के लिए जन्मे थे। अगर आज की इन बातों ने आपकी सोई हुई आत्मा को जगा दिया है, अगर आपको लगा है कि अब समय आ गया है प्यार की भीख मांगना बंद करने का और खुद को पूरी तरह बदल देने का, तो इस संकल्प को आज से ही अपने जीवन में उतार लें। आप अकेले नहीं हैं, आपके संकल्प में साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है। अपनी शक्ति और अपने इस नए स्वाभिमान की कहानी को साझा करें। जब हम खुद को बदलते हैं तो हम हजारों गिरते हुए लोगों को फिर से खड़ा होने की हिम्मत देते हैं। आपकी एक जीत किसी और की जिंदगी की उम्मीद बन सकती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और खुद से ये वादा करने के लिए कि अब मैं अपनी कद्र खुद करूंगा और किसी के सामने नहीं झुकूंगा।
कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस गौरवशाली और आध्यात्मिक यात्रा में हमेशा साथ रहें। इस वीडियो को लाइक करें और उस दोस्त को भेजें जो आज किसी के प्यार की भीख मांग रहा है। उसे बताएं कि उसकी असली कीमत क्या है और उसे अब रुकना नहीं है। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।